जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। बिग बॉस 19 विजेता गौरव खन्ना ने कानपुर में कहा, कानपुर मेरी जन्मभूमि, मुंबई मेरी कर्मभूमि। टेलीविजन अभिनेता और बिग बॉस 19 के विजेता गौरव खन्ना ने शुक्रवार को कानपुर में प्रेस वार्ता के दौरान अपनी जड़ों और करियर के सफल परीक्षण को लेकर के विस्तार चर्चा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानपुर मेरी जन्मभूमि है और मुंबई मेरी कर्मभूमि। गौरव ने बताया कि वे मूलतः पढ़ाई के लिए मुंबई गए थे, लेकिन वहां पहले पढ़ाई, फिर नौकरी और अचानक अभिनय से जुड़ गए। उन्होंने कहा कि मुंबई माया नगरी है जो अपने पास बुला लेती है और जल्दी वापस आने नहीं देती। लेकिन जब भी मैं कानपुर आकर अपने स्कूल जाता हूं तो यहीं का होकर रह जाता हूं। बिग बॉस हाउस में बिताए 105 दिनों के अपने सफर को याद करते हुए गौरव ने कहा कि शो के दौरान उन्होंने प्रतियोगियों के अलावा किसी का चेहरा नहीं देखा। लेकिन फिनाले में जब उन्होंने दर्शकों को देखा तो एहसास हुआ कि मेरी असली ताकत मेरे फैंस हैं। अभिनय क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं को सलाह देते हुए गौरव ने शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। भविष्य में रियलिटी शो और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कई ऑफर हैं और हर शो के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। गौरव ने कानपुर के लोगों को झाड़ू प्रवृत्ति को अपनी सफलता का आधार बताया है। उन्होंने कहा कि कानपुर से होने का मुझे बड़ा फायदा मिला। यहाँ के लोग जल्दी हार नहीं मानते। सलमान खान के संबंध में गौरव ने कहा कि सलमान खान ने बिग बॉस के दौरान कई बार उनकी तारीफ की। शादी की अफवाहों पर उन्होंने शादी से जुड़ी अफवाहों पर टिप्पणी न करने की पसंद जताई। उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की है। गौरव ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साफ सफाई के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। वो आप अपनी डिग्निटी, अपनी क्लास विदाउट गोइंग बिलो द बेल्ट, विदाउट बॉडी शेमिंग एनीबडी, विदाउट यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज भी आप जीत सकते हैं। एंड आई थिंक वही सलमान सर ने भी सबसे ज़्यादा तारीफ उसी बात की है। सो आई एम रियली थैंकफुल। गौरव, जब हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी जी तो टीवी इंडस्ट्री को लेकर काफी कुछ हम लोगों ने साझा किया था जी। और अगर बात करते तो अभी क्या स्ट्रगल देख रहे हैं टीवी इंडस्ट्री में जो यूथ जो है करियर बनाना चाहता है? मुझे लगता है कंपटीशन बढ़ गया है। आई वुड से स्ट्रगल से बेटर वर्ड मैं यूज़ करूंगा कि हर प्रोफेशन में, बशर्ते टेलीविजन का मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं हूँ उस इंडस्ट्री से, स्ट्रगल है। मतलब वो कंपटीशन है, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो हर प्रोफेशन में, आपके प्रोफेशन में भी होगा, हर प्रोफेशन में है। तो जो शख्स उसको स्ट्रगल मान लेगा ना, उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं भी कानपुर से था, मैं भी अनट्रेन्ड एक्टर हूँ, मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। मैं कॉर्पोरेट लाइन का बंदा था, मैं आईटी फर्म में मैनेजर था, मेरा कोई इल्म नहीं था एक्टर बनने का। तो मेरे लिए भी बहुत बड़े एक जिसको बोलते हैं ना, एक हर्डल थी टू गेट इनटू दैट लाइन। बट मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, मेरी स्कूलिंग ऐसी हुई है कि मुझे लगा कि यार ये स्ट्रगल नहीं है, ये कंपटीशन है। और कंपटीशन में आप अपना 100% देंगे तो आज नहीं, देर सवेर आप जीतोगे। बस आपको हार नहीं माननी। और इसीलिए जैसे आपने पहले सवाल पूछा था, कानपुर से मुझे यही मिलता है कि यहाँ के लोग हार नहीं मानते, लगे रहते हैं। और हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग कानपुर से हैं, अगर आप देखें, सिंगर्स हैं, एक्टर्स भी हैं बड़े अच्छे। सो आई एम वेरी हैप्पी, अब तो स्टैंड अप कॉमेडियंस भी हैं। सो आई थिंक कानपुर बहुत यार। क्या माना जाए कि गॉडफादर होना ही बॉलीवुड मतलब बॉलीवुड या मुंबई जाना सक्सेस है? मैंने ये बोला ही नहीं, मैंने तो ये बोला उल्टा मेरा नहीं था तब मैं अपना सक्सेसफुल मैंने कोशिश करी जुझारूपन की वजह से। तो मैं फिर से बोलूंगा, गॉडफादर होना जरूरी नहीं होता किसी भी चीज में। अगर आप में खुद का टैलेंट है, खुद का बिलीफ है और कुछ करने की जो जज्बा है वो नहीं खत्म होना चाहिए, बशर्ते ये। बिग बॉस को लेकर बड़ा अफवाह रहती है कि वहाँ सब एक प्लान होता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसे बोलो ऐसा बोलो, तो क्या क्या सच्चाई है? मैं इसका कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगा। मैंने अभी बोला कि मैंने किसी इंसान की शक्ल नहीं देखी थी जो हमारे कंटेस्टेंट्स थे, उनके अलावा पूरे 3.25 महीने हमारा ना फ़ोन थे, ना कोई न्यूज़पेपर था, ना कोई हमें बता रहा था कि ऐसे बोलो। वो क्या है, कैप्टिव रियलिटी क्या होता है कि उसमें वो आपको एक सिचुएशन में डालते हैं। अगर वो लोग क्रिएटिव देख रहे हैं कि 3-4 लोगों की आपस में नहीं बन रही, तो वो एक ऐसा टास्क बनाएंगे जहाँ पे वो हो सकता है आपको एक टीम में डाल दें, हो सकता है सेपरेट टीम में डाल दें, और वहाँ पे आपकी रियल पर्सनैलिटीज़ वो सामने आती है व्यूअर के। तो ये ऐसा शो है, तो यहाँ पे ऐसा कोई स्क्रिप्टेड तो नहीं होता ये, बट वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ ही दे ट्राई टू क्रिएट समथिंग विच इज़ वेरी एंटरटेनिंग फॉर द ऑडियंस। तो स्क्रिप्टेड तो बिल्कुल नहीं है। सर, दुबई में आपने तान्या मित्तल की कॉपी करी थी, उसके बाद काफी आरोप भी लगाए गए थे। तान्या मित्तल के लिए क्या कुछ चाहेंगे? ऑल द बेस्ट, जय श्री राम। बहुत अच्छा कर रही हैं आप, करती रहिए। और कॉपी मैंने उनकी की नहीं थी, वो एक टास्क था जो हमारे स्पॉन्सर थे, उन्होंने, उनके वहाँ पे एक इवेंट था जहाँ पे एक बोल में सबके नाम थे और सबसे लास्ट मैं गया तो मेरी चिट में उनका नाम आया था। तो इसलिए मुझे उनकी
मिमिक्री करनी थी। मेरे से पहले भी 4 लोगों ने 4 अलग लोगों की मिमिक्री की, बट मुझे प्यार थोड़ा ज़्यादा मिलता है और मैं इसका श्रेय अपने फैंस को देना चाहूँगा, क्योंकि बस वही था। एंड एज एन एक्टर किसी का भी नाम आता मैं उसकी मिमिक्री करता, सो आई डोंट थिंक सो कि उससे ज़्यादा मुझे कुछ बोलना है। सर अभी जो पॉइंट है समझ हाँ, ये सब आप लोग खुद ही बोल रहे हैं अफवाहें हैं, तो मैं क्या जवाब दूँ उसका। तो क्या सर ये सच हो सकती है? 10 साल की शादी आपकी टूटने वाली है? आपका नाम क्या है मैम? सारिका गुप्ता। सारिका जी, आपको लगता है मुझे देख के कि ऐसा कुछ हो सकता है? तो बस बात खत्म। गौरव, कभी ऐसा टाइम हुआ कि आपको टीवी इंडस्ट्री में कुछ लंबा इंतजार करना पड़ा काम को लेकर, वो टाइम कैसा रहा? हाँ, मतलब देखिए, इजी इंडस्ट्री नहीं है टेलीविजन। एंटरटेनमेंट लाइन की सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ओटीटी में भी काम होता है, फिल्म्स में भी होता है, बट टेलीविजन में नॉन स्टॉप काम होता है। इनफैक्ट टेलीविजन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कोविड टाइम्स में भी हमने काम किया है पीपीई किट पहन के, तो वो एक ऐसी इंडस्ट्री जो रुकी नहीं थी उस टाइम भी। सो उसमें बीच में काम मिलना किसी के मतलब जैसे सर ने यहाँ पूछा था कि गॉडफादर, उसके बावजूद भी नहीं होता, क्योंकि अगर व्यूअर नहीं चाहता आपको, तो चैनल आपको एक शो में ले लेगा, टीआरपी नहीं आएगी तो आपको बदल दिया जाएगा। सो एक वो तलवार हमेशा लटकी रहती है कि आप अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, अपने व्यूअर से कनेक्ट नहीं करेंगे, तो लाखों की भीड़ आ रही है पीछे। हर रोज मुंबई में इतने लोग उतरते हैं, हर प्रोफेशन से आते हैं टीवी में काम करने। सो माइंड स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक वो ट्रेनिंग मेरी जो 20 साल की टेलीविजन की है, वो मुझे 4 महीने बिग बॉस में बहुत काम आई, क्योंकि मुझे पता था कि इट्स अ माइंड गेम, और यहाँ पे लोग आपको नीचे खींचेंगे, आप पे लांछन लगाएंगे, कीचड़ फेंकेंगे, लेकिन आपको अपना सब्र, अपना धैर्य नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप जो हैं वो हैं, आप दूसरों के बशर्ते रिएक्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल। अगर यूपी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यूपी गवर्नमेंट ने आपको सफाई योद्धा जी। खिताब से भी नवाजा है। जी। सफाई को लेकर क्या अपनी मैसेज देना चाहेंगे, खासकर कानपुर के लिए और यूपी? जी, मैं लास्ट टाइम जब मैं आया था, आपसे बात हुई थी, तो मैं इसी एवज़ में आया था, और मुझे याद है, और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मुझे वो मौका मिला। एंड आई एम अ प्राउड कानपुराइट, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस बार मैं चेंजेस भी देख रहा हूँ। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी जगहों पे क्लीनलीनेस भी है। ऑफ कोर्स इतना बड़ा शहर है, थोड़ा वक्त लगता है, बट हम आ जाएंगे वहाँ। लेकिन और जब बात करते हैं कानपुर की, कानपुर के साथ ही साथ अगर हम ऑल ओवर यूपी की बात करते हैं तो यहाँ पर फिल्म सिटी बसाने को लेकर के प्रोड्यूसर हैं, अगर ये प्रॉपर अच्छे से डेवलप होते हैं तो जो एक कंपटीशन सब लोग मुंबई की तरफ भाग रहे हैं, वो जो कंपटीशन है उसमें क्या ब्रेक लग सकता है? क्या वाकई में जो यूपी में बिल्डअप हो रहा है वो ज्यादा आगे ग्रो कर सकता है क्या? बिल्कुल, आई थिंक ग्रोथ इज इनएविटेबल। आई थिंक हमारा जो देश है बहुत तेज़ी से प्रगति की ओर जा रहा है, और प्रगति तभी होती है जब नई चीज़ों का डेवलपमेंट में हम अग्रसर रहें। और अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है यार, मेरे लिए तो अच्छा है। मैं यहाँ भी शूट करूंगा, मैं अपनी कर्मभूमि मुंबई में भी शूट करूंगा, घर पे माँ बाप के साथ भी रह लूंगा, आप लोगों से भी मिल लूंगा। तो आई एम वेरी हैप्पी कि अगर ऐसा हो रहा है। इनफैक्ट यहीं क्यों, मैं तो कह रहा हूँ हर जगह होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा टैलेंट आएगा, उतना जैसे आप देखिए कि अभी आईपीएल होने के बाद कितने अच्छे क्रिकेटर्स आने लगे हमारे पास, जो पहले भी थे, अब तो हर शहर से आ रहे हैं लोग। आप देखिए